राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक के प्रसंग में, आज तक के श्रवण प्रसंग में हमने श्रवण किया कि पूज्य श्री राधा बाबा के मन में अब ये इच्छा हो रही थी कि उन्हें गुरु प्राप्ति हो, जिसमें वे उस भाव देह को प्राप्त करें और उस भाव देह से श्री जी की निज सेवा में जाएं, श्री श्यामा जी की निज सेवा में जाएं। तो ऐसे ही बाबा चिंता में थे, इन्हीं की चिंतन कर रहे थे बाबा। तभी कुछ उनको तंद्रा सी आई। तंद्रा, ना तो वो नींद थी ना ही वो जागृत थी, और उसे तंद्रा भी नहीं कहा जा सकता। बड़ा एक उसी में एक प्रकार से स्वप्न कहा जाए, है नहीं वो स्वप्न, लेकिन कहा जा सकता है कि वो स्वप्न है। उस स्वप्न में बड़ा विलक्षण स्वप्न, तो उसमें शिव भगवान की कृपा शक्ति से इसमें एक रूप उनके सामने आया, एक रूप व्यक्त हुआ। तो एक तंद्रा से मान लीजिए स्वप्न, उसमें शिव बाबा को बड़ा विलक्षण दर्शन हुआ। उनको लगा मानो कि श्री पोद्दार जी महाराज की जो धर्मपत्नी है वो उनके सामने आई हैं और खड़ी हुई हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो साधारण पांच भौतिक शरीर नहीं है, वो सर्वथा उससे अलग है। वे अप्राकृत दिव्य भगवती स्वरूप धारण किए हुए उनके सामने खड़ी हैं। अनेक चतुर्दिक विलक्षण रक्तवर्ण का तेज उनमें से निकल रहा है। रोम रोम से कोटि कोटि सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा बाबा को लग रहा है। बड़ा दिव्य ज्योत जिसका मुख से बयान नहीं किया जा सकता, उतने विलक्षण दर्शन श्री बाबा को उस समय हो रहे हैं। इस विलक्षण तेज पुंज जो बाबा को श्री भाईजी महाराज की धर्मपत्नी दिखाई दे रही थी, जिनकी शरीर कृति पूज्य भाईजी महाराज की धर्मपत्नी जैसी थी, जिसको देखकर पूज्य बाबा ने स्वयं को स्वप्न और जागरण सब समय अपने हृदय में प्रकट वंशी विमोहन श्री कृष्ण चंद्रजू से पूछा कि ये कौन है। तब उत्तर स्वरूप में उनके ही अंतःकरण में बैठे श्री कृष्ण चंद्रजू ने बड़ी ही अति सुमधुर मीठी दिव्य ध्वनि से कहा, ये ही मेरी संरचना कृषि संचालिका सूत्रधार महायोगी माया है। यहाँ पर पूज्य बाबा को महायोग माया रूप में दर्शन हो रहा है। ये अघटन घटना पटियसी सर्वभव समर्था मेरी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था महाशक्ति है। इन महा त्रिपुर सुंदरी को आप प्रणाम करो। ऐसा बाबा से श्री कृष्ण चंद्रजू ने कहा। इस दर्शन के साथ 24 वर्ष के तरुण सन्यासी पूज्य बाबा एक स्तनपायी शिशु हो गए। जब उन्होंने योग माया के दर्शन किए, योग माया कौन है? वो तो माँ है। जैसे ही माँ के दर्शन किए तो बाबा उस 24 वर्ष की उम्र के सन्यासी, वो तो एक शिशु की तरह हो गए जो अपनी माँ के स्तन का दुख पीता है। उनके भाव शरीर का आश्रय रूप तो स्तन पीने वाले अबोध शिशु का हो गया। भले उनका जो शरीर है वो बड़े का है, लेकिन अब उनका जो मन था, वो जो आश्रय शरीर थी, वो अब शिशु की तरह हो गया। और उनको सामने अपना माँ का भाव आने लग गया कि वो उनकी माँ है। उनको माँ का भाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनके सामने जगत जननी माँ खड़ी हैं, भगवती माँ खड़ी हैं, इसलिए उनका माँ के भगवती के प्रति, योग माया के प्रति माँ का भाव आ रहा है। उन दिव्य स्वरूपा माँ ने श्री बाबा को बालक समझ
अपने गोद में ले लिया और हृदय से लगा लिया। और उसके पश्चात भगवती माँ ने बाबा को गोद में लिए हुए ललिता कुंज का दर्शन करवाया। आह, कैसा विलक्षण यह कुंज था। वहाँ पक्षी समूह ऐसी अपराकृत स्वर लहरी में कलरव कर रहा था, मानो संपूर्ण राग रागनियाँ वहाँ मुक्त होकर सम्मिलित हुई समवेत स्वर में गायन कर रही हो। वहाँ पे जो सुंदर सुंदर करीर वृक्ष हैं, उन वृक्ष की जो लताएं हैं वो इतनी लंबी लंबी, इतनी शाखाएं उनकी लंबी लंबी हैं कि वो धरती को छू रही हैं। जो शाखाएं हैं वो इतनी लंबी है कि वो भू पर पूरी फैली हुई है, उसकी टहनियाँ फैली हुई है और मानो कि वो परस्पर बातें कर रही हो। और इस सुंदर रूप का शिव बाबा दर्शन कर रहे हैं। और उधर ही सत्यमयी उज्ज्वल अमृतलता नीम के वृक्षों को आलिंगित किए अति सुख से स्वच्छंद फैल रही थी। उसका प्रसार परम मनोहारी था, सबको मोह ले रहा था। और देखो, ये कामनी लताएं प्रजापति की क्रीड़ा, केली की वार्ता वन देवी को अति सरस भाव से बखान कर रही है। जो प्रिया प्रियतम की परस बातें हो रही हैं, जो रसकेलियाँ हो रही हैं, उसका बखान कर रही है। इधर गंधवाह वायु से रजनीगंधा भी अपने प्रेम की अति सरस गाथा निवेदन कर रही थी। और वहाँ पर तो कितनी सुंदर सुंदर कुमुदनियाँ फैली हुई हैं। वह हिमकर से उस प्रमत्त हुए अली की सब करतूत बखान रही थी। और बाबा योग माया की गोद में बैठे हुए, उनके हृदय से लिपटे हुए उन सारे दृश्य को, उन निकुंजों को निहार रहे थे। पूज्य श्री बाबा ने देखा कि भाई जी महाराज उन्हीं कुंजों में से विल्व वृक्षों के हरे भरे एक कुंज में विराज रहे हैं। बड़ा सुंदर शोभा है। योग माया उन्हें हाथ से संकेत कर रही थी कि इन्हें अपना सर्वस्व मान लो। भाई जी की ओर संकेत करते हुए मात बता रही थी कि इनको अपना सर्वस्व मान लो। इसी समय पूज्य बाबा की स्थिति जागृत अवस्था में आ गई। जिस समय पूज्य बाबा सारे दृश्य को देख रहे थे, उस समय उनकी दशा न जागृत थी, न वे स्वप्न में थे और ना ही वो तंद्रा थी। वो क्या अवस्था थी, वो ठीक से शब्द में बोली नहीं जा सकती। सर्वसाधारण को समझने के लिए स्वप्न देखा यह शब्द कहा जा सकता है। कोई साधारण मनुष्य तो इसे स्वप्न मानेगा, लेकिन ये स्वप्न भी नहीं था, ना जागृत था और ना ही ये तंद्रा थी। पूज्य बाबा आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्र विचार करने लगे। यह क्या दृश्य मेरे सम्मुख प्रकट हुआ? इसमें मैं क्या अर्थ ग्रहण करूं? यह मेरी जीवन यात्रा की जिस गति की ओर संकेतित कर रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है? इस दृश्य के बाबा को दो अर्थ लगते हुए दिख रहे थे। पहला, अवश्य ही मुझे मेरे आगे के पथ निर्देशक के लिए त्रिपुर सुंदरी ने ये उपासना बताई मुझे। दूसरा, भाई जी ही मेरे वर्तमान और भविष्य के एकमात्र पय प्रदर्शक होंगे, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो स्वरूप देखा वो भाई जी महाराज का ही था। इस अध्यास साधना में गुरु का स्थान अन्यतम होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे माता के गर्भ में जो शिशु होता है वो बीज रूप में होता है, वो संतान रहता है और समय के अनुसार उसका प्रत्येक अंग परिपुष्टित होता है उस समय। और उसके बाद वो कुछ समय बाद प्रसव क्रिया के द्वारा बाहर आता है और उसके बाद उसको सब पता चलता है कि वो कहाँ आ गया है। उसी प्रकार गुरु स्वयं अपने आप को हृदय क्षेत्र में दीक्षा के रूप में स्थापित करते हैं शिष्य के हृदय में। फिर शिष्य के द्वारा यथाविधि शोधित और रक्षित होकर शिष्य के हृदय में वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और उसी दिन उसका बड़ा खास दिन होता है। सद्गुरु पूर्ण हैं, वह सर्वज्ञ हैं, वह पूर्ण
और सर्वज्ञान शक्ति संबंधित है। सद्गुरुदेव भगवान को सब पता है, वो सब जानते हैं। वह असंभव संभव कर सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति महा इच्छा से एक मेक होती है। उन्हें क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके संकल्प से अपने आप कार्य हो जाता है। उनके मन में कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती। सभी कार्य महा इच्छा के कारण हो जाते हैं। उनमें अपना संकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार शून्य होते हैं। अतः महासंकल्प का ही उनमें बिंब पड़ता है। वही उनकी नृत्यत शक्ति होती है। पूज्य बाबा ने पूज्य भाई जी का अखंड जीवन व्यापी संग करना का व्रत तो ले लिया था। यह घटना लगभग जून मास की है। पूज्य बाबा इन दिनों ब्रजभाव साधना की ऐसी प्रश्नावलियों में उलझे थे जिनका समाधान एकमात्र गुरु से ही हो सकता था। ऐसा गुरु जो सिद्ध स्थिति में हो। शास्त्र के अवलोकन अध्ययन से वे प्रश्न हल नहीं हो सकते थे। विचार शक्ति भी उन समस्याओं को सुलझा नहीं सकती थी। वे प्रश्न हल हो सकते थे तो एकमात्र सिद्ध गुरु की अहेतु की कृपा से। पर जो वास्तव में सिद्ध हैं, वो अपने को सिद्ध बतलाने के लिए व्यक्त ही तो हुए। वो तो ही तो बताएंगे कि मैं सिद्ध हूँ, मुझसे बोलो, मुझसे बताओ। तो इसी में बाबा परेशान थे कि उनसे कौन, किनसे वो पूछे। यही चिंता बाबा को परेशान कर थी। पूज्य बाबा के सामने भी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थी, परंतु वे निरुपाय थे। वे उपाय नहीं कर पा रहे थे। श्री भाई जी सिद्ध स्तर के संत थे, पर वे गुरु पद की भावना को अंगीकार करने की भावना नहीं चाहते थे। भाई जी ये नहीं सोचते थे कि वो किसी को गुरु मंत्र दे और फिर वो गुरु बने। ऐसा भाई जी की बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं थी। उन दिनों पूज्य बाबा उस कुटीर में रहा करते थे जो श्री गंगा बाबू जी की थी। गंगा बाबू कौन? बाबू गंगा शरण सिंह गीता प्रेस के कार्य प्रबंधक। तो जो श्री गंगा बाबू जी थे, उन्होंने ये कुटिया अपने लिए बनवाई थी जिससे वो इसमें साधना करें। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं बाबा को स्वतंत्र से यह कुटिया प्रदान कर दी। जब इसमें श्री हरि वल्लभ जी ठहरने लग गए तो पूज्य बाबा विचार मग्न अपनी कुटीर के बाहर बैठते थे। विचार की गहरी रेखाएं उनके मुखमंडल पर अंकित थी। उसी समय पूज्य बाबा के सामने का दृश्य बदल गया। उन्हें देखा कि मुस्काते हुए पूज्य भाई जी आए। वे सशरीर आए अथवा नहीं आए कहा नहीं जा सकता, परंतु बाबा के लिए तो वे आए ही थे। यानी कि फिर से वही स्थिति है कि तंद्रा न स्वप्न न जागृत, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। पूज्य बाबा की उस समय सर्वथा अपराकृत स्थिति थी। तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज आप गंभीर कैसे बैठे हैं? पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। पूज्य बाबा ने उनको उत्तर दिया कि मेरे मन में एक गंभीर समस्या है। ब्रज भाव संबंधित एक उलझन है जिसका समाधान मात्र गुरु कृपा से ही संभव है, परंतु मैं कहीं जाने वाला नहीं और इस प्रकार का सौभाग्य दिखलाई देता ही नहीं कि सिद्ध स्तर का कोई संत स्वयं आकर मेरे गुरु पद को स्वीकार करे। सिद्ध गुरु के बिना मेरे प्रश्नों का समाधान संभव है ही नहीं। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, परंतु आप मेरे गुरु पद को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। तब श्री पोद्दार जी महाराज ने पूछा, बाबा आपकी समस्या क्या है? तो बाबा ने कहा, तो क्या आप मेरे लिए गुरुपद स्वीकार कर सकते हैं? तो पोद्दार जी महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? यह मैंने कब कह दिया कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा? तो बाबा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने आश्चर्य और उल्लास मिश्रित वाणी में तुरंत पूछ लिया, आप कहीं मुझसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करते। सच सच बताइए कि क्या आप मेरे लिए गुरुपद स्वीकार कर लेंगे? तो पोद्दार जी महाराज की आंखों मुख भाषा पूज्य बाबा के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर भी भाई जी महाराज ने कहा, आप अपनी दोनों हथेली मेरे सामने फैलाइए। तो पूज्य बाबा ने अपनी दोनों हथेलियां भाई जी महाराज के सामने फैला दी। फिर उन्होंने हथेलियों को उलट देने की आज्ञा कही कि आप
नख ऊपर कर लीजिए और हथेलियों की जो रेखाएं हैं उसे नीचे कर लीजिए। नख ऊपर था, हथेलियों की जो रेखाएं थी वो नीचे था। पूज्य बाबा ने अक्षरशः उनकी आज्ञा को मान लिया। नख वाला भाग आकाश की ओर कर लिया और हस्त रेखाओं वाले भाग को पृथ्वी की ओर कर लिया। इसके पश्चात वे अपनी अंगुली से बाबा की अंगुलियों के नखों को स्पर्श करने लगे। पहले कनिष्ठिका के नख का स्पर्श किया, फिर अनामिका के, फिर मध्यमा के, तब तर्जनी के और सबके पश्चात अंगुष्ठ के नख का स्पर्श किया। इसी प्रकार से फिर दूसरी हथेली में भी बाबा ने स्पर्श किया नखों का। इसी प्रकार स्पर्श क्रिया के समाप्त होते ही भाई जी ने हंसते हुए कहा कि लीजिए, हो गया। इस प्रकार कहकर वे हंसते हुए चले गए। अब क्या हुआ? भाई जी के स्पर्श का चमत्कार हो गया। पूज्य बाबा की सारी उलझनें तत्काल समाप्त हो गई। उनके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। उसी दिन स्वमय उन्हें उनके सभी प्रश्नों का हल मिलता चला गया। भविष्य में उनके लिए फिर कोई प्रश्न, कोई समस्या नहीं रही। उनके उस स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि कालांतर के सुदूर भविष्य में ब्रजभाव की साधना संबंधी कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्या उनके सम्मुख रखता, उस समस्या का तुरंत वे हल कर देते। उनके स्वयं स्फुरित होने लग गया ये हल। तो इस प्रकार श्री भाई जी द्वारा श्री बाबा की, पूज्य बाबा की दीक्षा हुई, जिसमें बड़ा चमत्कार हुआ। उनके सारे जो प्रश्न थे वे अपने आप चले गए और गुरु कृपा तो कहीं क्या जा सकती है। उन पे ऐसी गुरु की कृपा हुई कि जिसको मुख से नहीं बोला जा सकता, ऐसी कृपा हुई। तो श्री जी की कृपा से अभी यहीं पे विश्राम लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।